जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। एक दो बातें उन पे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एक तो भारत के वज़ीर आज़म, जैसा कि आपको याद होगा, जब उनकी मुलाकात हुई थी रूस के सदर पुतिन से समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे, तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि ये जंगों का ज़माना नहीं है, ये तो ज़माना है इकनॉमिक कोऑपरेशन का, तरक्की का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उनको बड़ी पजीराई मिली थी इस बयान पे कि उन्होंने सदर पुतिन को ये मशवरा दिया। अब यही बात उन्होंने जो यूक्रेन के सदर हैं, सदर ज़ेलेंस्की, उनसे एक टेलीफोनिक रब्ता उनका हुआ है। उन्होंने फ़ोन किया यूक्रेन के सदर को और उनको भी यही बात कही कि ये आप इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करो। और मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही फ़ैसला किया, क्योंकि अगर बात सिर्फ सदर पुतिन तक रहती तो शायद वो मुनासिब नहीं थी डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि गो के दुनिया, जो ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया, तो यही तसव्वुर कर रही है कि यूक्रेन पे रूस ने एग्रेशन किया है, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है। और ये जो सारी जंग शुरू हुई है, ये रूस के कुछ ऐसे अज़ाइम हैं जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है बैनुल-अक़वामी क़ानून में या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, तो इस वजह से उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रूस के भी कुछ अपने ख़दशात रहे हैं यूक्रेन के बारे में और कुछ और ममालिक के बारे में कि कहीं वो नेटो को ज्वाइन ना कर लें। और रूस का ये कहना है कि यूक्रेन ने और मगरबी दुनिया ने उनको ये कमिटमेंट दी थी कि वो कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब एक लिहाज से यूक्रेन को इसमें धकेला गया है इस सारी जंग में, क्योंकि सदर ज़ेलेंस्की ने जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको रूस यही कहता है, एग्रेशन नहीं कहता या ऑक्यूपेशन नहीं कहता, उन्होंने यही कहा कि जी ये सदर ज़ेलेंस्की की यही पोजीशन थी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो हमारा अपनी खुद मुख्तारी इससे हमारी ख़त्म हो जाती है, ये तो ऑप्शन हमारा है कि हम नेटो ज्वाइन करें ना करें, रूस कौन होता है हमें डिक्टेट करने का। तो बहरहाल एक लिहाज से दोनों तरफ से ये जंग शुरू हुई और फिर लोगों का यही ख्याल था, जितने भी एनालिस्ट थे, कि रूस जल्द ही कब्ज़ा कर लेगा और ये 1-2 हफ्ते की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन की जो लोग हैं, आवाम हैं, चूँकि उनको वेस्ट से बहुत सपोर्ट मिली है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद मिली, क्या असलहा मिला उनको हर किस्म का, तो एक लिहाज से रूस को जो शुरू में जो कामयाबियाँ हुई वो थोड़ी सी पसपाई रूस को हुई। और अब रूस ने जो ईस्टर्न मशरक़ी इलाके हैं, डंबास के 4 रीजन्स हैं, वहाँ रेफरेंडम भी करवा लिया है। और वो रेफरेंडम में ऑब्वियसली जो हम तवक्को रखते थे कि रूस के हक़ में ही फ़ैसला हुआ है, यूक्रेन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और अब जब तक ये यूक्रेन और रूस किसी तौर नहीं चाहेंगे कि ये जंग ख़त्म हो, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। अगर और अनलेस के रूस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, सदर पुतिन को निकाल दिया जाए, उनको फारिग कर दिया जाए, या फिर सदर ज़ेलेंस्की की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, तो ये बातें फ़िलहाल तो मुस्तक़बिल करीब में तो होती नज़र नहीं आती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है सदर पुतिन को भी और सदर ज़ेलेंस्की को भी, कि आप दोनों मिलकर इस मामले को हल करें पीसफुली, क्योंकि अगर आप ये जंग इस तरह जारी रहेगी तो उसके और बहुत से नुकसानात होंगे। हमने देखा भी है कि ऑयल और गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई, इसलिए इस तरह जो फूड, ख़ास तौर पे वीट वगैरह की और ग्रेन की कीमतें कहाँ पहुँच गई। तो बहुत से मसाइल दुनिया को हो रहे हैं इस जंग की वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लिहाज से बैलेंस करने के लिए कि खाली बात रूस तक न रहे, क्योंकि ये वन साइडेड तो इशू है नहीं। रूस तो यूनिलैटरली अब उसने तो डंबास का जो रीजन है वो तो अब जम कर लेने हैं, और रूस की जो पार्लियामेंट है, डूमा, उन्होंने फैसला कर लेना है। और एक दफ़ा वो आइनी एतबार से जम हो गए तो फिर क्राइमिया की तरह वो भी एक हकीकत बन जाएगी। लेकिन यूक्रेन अपने जो इस दावे से वो पीछे नहीं हटेगा कि ये सारे उसके इलाके हैं। क्राइमिया भी वो क्लेम करता है, जो 2014 में रूस ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, वहाँ रेफरेंडम भी करवाया था। लेकिन ओरिजिनली तारीख़ी एतबार से क्राइमिया 19वीं सदी से रूस के साथ ही था, लेकिन जब सोवियत यूनियन बना तो फिर 1954 में शायद ख्रुश्चेव ने
ये क्राइमिया का इलाका यूक्रेन रिपब्लिक को दे दिया था। तो अब वो उन्होंने वापस ले लिया है रूस ने। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 2014 में क्राइमिया को पे कब्ज़ा कर लिया सदर पुतिन ने या रूस ने। तो अब मामला इसी तरह ही हैं और ये दो तरफ से ही चलेंगे। तो अगर कोई मुज़ाकरात, फिर मेक्सिको ने भी एक प्रपोज़ल दी है कि एक 3 मेंबर का डेलीगेशन बनाया जाए जो मुज़ाकरात करवाए यूक्रेन और रूस के दरमियान। उसमें उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए हैं, एक तो UN सेक्रेटरी जनरल हैं, फिर होली पोप हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो ये उनकी तजवीज़ ये है मेक्सिको की, ये 3 हजरात जो हैं ये बीच में मीडिएट करें। बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन क्या रूस जो है इस वक्त राज़ी है, या इवन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी तैयार हैं बग़ैर किसी प्री कंडीशंस के कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। आप देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने 2 रोज़ पहले तकरीबन 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जापान के ऊपर, और उससे बड़ी तशवीश हो गई। और फिर US ने और साउथ कोरिया ने भी उसके जवाब में मिसाइल्स फायर किए। तो एक लिहाज से ये टेंशन भी हटी, यूक्रेन से हट के नॉर्थ कोरिया पे इस वक्त आ रही है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखें, ख़ास तौर पे US और जापान और साउथ कोरिया, तो उसमें इस वक्त बात हो रही है नॉर्थ कोरिया के जो टेस्ट फायर उसने मिसाइल्स किए उसकी बात हो रही है। और ये जो रेंज है ये तो बल्कि अमेरिका की ज़मीन तक भी पहुंच सकती है। तो इस वजह से अमेरिका के बहुत ख़दशात हैं। और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो हैं वो तवज्जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सैंक्शंस भी हटें, मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो और जो सैंक्शंस हैं उसको हटाया जाए। तो एक लिहाज से टेंशन जहां यूक्रेन और रूस के दरमियान है, वहां आप इस कोरियन पेनिनसुला से लेकर आगे बल्कि जापान तक चली गई है। तो मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। अब सदर बाइडेन इन तमाम चीज़ों से किस तरह इनको डील करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर चाइना ताइवान को भी लेकर जिस तरीके से सदर बाइडेन ने यहाँ तक भी कह दिया कि वो फ़ोर्स का इस्तेमाल भी करेंगे अगर चाइना ने ताइवान को फोर्सफुली कब्ज़ा करना चाहा। तो अब बाइडेन ने एक लिहाज से टेंशन हर तरफ क्रिएट कर दी है अमेरिका ने। तो ये अच्छा तो नहीं है, हमारे लिए भी कुछ इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं इवेंचुअली। तो क्वेश्चन यही है कि सदर बाइडेन अमेरिका को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना चाहिए और ज़्यादा दिखाना चाहिए कि वो एज ए सुपर पावर वो हर जगह टेंशन अगर क्रिएट करेंगे तो दुनिया में गो कि उनका तो मकसद इससे हल होता है। वो तो चाहते हैं कि रशिया को भी इस तरह ही इन्वॉल्व करें, उसको वीक करें, और चाइना को भी किसी तरह वो प्रोवोक ही कर रहे हैं कि वो ताइवान पे कोई हमला कर दे, ताकि उसकी भी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रुके। लेकिन चाइनीज़ आर वेरी वाइज पीपल, वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे बेजात तौर पे उनकी जो इकनॉमिक प्रोग्रेस है उस पर कोई फ़र्क पड़े। देखते रहिए क्लाइडोस्कोप। अल्लाह हाफ़िज़।